आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। जब जब महाभारत का जिक्र होता है तब तब महाभारत के उन सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु का नाम पहले लिया जाता है। अभिमन्यु उन वीर योद्धाओं में से एक है जो 16 साल के उम्र में ही कौरवों के सारे महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंत में वीर अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र के मैदान में घेर कर छल पूर्वक मार दिया गया। मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अर्जुन को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। कौरवों का षड्यंत्र था कि अर्जुन को चक्रव्यूह में फंसाकर एक साथ अर्जुन पर हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव ये युद्ध अपने आप हार जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आगे आए वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु अपने मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना जान गए थे, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते थे। साथियों, पांडवों की ओर से बस 2 ही योद्धा ऐसे थे जो चक्रव्यूह को भेद पाते। एक थे अर्जुन और दूसरा वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे 4 पांडव भी जा रहे थे, लेकिन उनको जयद्रथ ने बाहर ही रोक दिया। जयद्रथ को भगवान शंकर से आशीर्वाद मिला था कि एक दिन वह युद्ध में पांडवों पर भारी पड़ेगा। आज का वही दिन था। लाख कोशिश के बाद भी पांडव चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए। इधर वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर न सिर्फ द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन तथा अश्वत्थामा सभी को परास्त कर दिया था। उन्होंने सारे महारथियों के छक्के छुड़ा दिए। पहले तो उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट डाला, फिर कौरवों में हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि दुर्योधन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। जब दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु को युद्ध के लिए ललकारा तो अभिमन्यु ने एक ही बाण से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब दुर्योधन ने अपने पुत्र का मृत्यु अपने आंखों के सामने होते देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और कर्ण से कहा, सूर्यास्त होने से पहले मुझे इस अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का 100 चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु ही एक ऐसा योद्धा था जो अकेले 8 से भी अधिक योद्धाओं को एक साथ परास्त कर दिया था। जब द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु के पराक्रम को देखा तो कर्ण से कहा, अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। फिर कर्ण ने मौका पाकर अपने बाणों से अभिमन्यु पर हमला कर दिया। पहले तो उसने उसके धनुष को काट डाला और उसके रथ को तोड़ डाला। उसके बाद उस 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी एक साथ टूट पड़े और अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन सारे महारथियों को अभिमन्यु ने एक साथ धूल चटा दिया। कुछ देर बाद अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। रथ का पहिया उठाकर युद्ध करते रहे। उसी बीच कर्ण ने अभिमन्यु के पास आकर अभिमन्यु को धराशाही कर दिया और वीर अभिमन्यु से कहा, शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की पदवी ना मुझे मिलेगी ना अर्जुन को। वो सम्मान तुम हमसे छीन लिया पुत्र। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसे वीर योद्धा के साथ युद्ध करने का अवसर मिला। इतिहास इसका गवाह रहेगा कि 8 महारथी मिलकर एक निहत्थे बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।